हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नेट जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटिक नेट बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये एम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था बाई वॉल्यूम था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन आ रही थी। तो यहाँ पे देखो, कंसिडर अ लॉन्ग सोलोनॉइड ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग अ करंट आई। एक सोलोनॉइड कंसिडर करो जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, एक यूनिट लेंथ में, और उसमें करंट जो है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलोनॉइड, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है अंदर में सोलोनॉइड के, वो कितना आता है? बी नॉट म्यू नॉट एन आई। ये हमें पता है, ये इतना आता है। तो देखो, इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलोनॉइड इज फिल्ड विथ अ मटेरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, देन यहाँ पे देखो, सोलोनॉइड में आपको पता है बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जो भी होता है अंदर में होता है। अगर आप सोलोनॉइड के अंदर में एक फील्ड कर दे रहे हो मटेरियल को जो कि है नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटीरियर में सोलोनॉइड का, वो किसकी वजह से आएगा? बी नॉट और यहाँ पे बी एम की वजह से। बी नॉट जो है वो क्या है? एयर में, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो जीरो मैग्नेटिज्म जो फील्ड किया है उसकी वजह से। तो यहाँ पे देखो, बी एम जो है इन द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर, जो कि मटेरियल कोर हमने फील्ड किया है उसकी वजह से बी एम आएगा, और बी नॉट जो है वो एयर की वजह से है। तो यहाँ पे बी एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, क्योंकि वही स्ट्रेंथ बताएगा। जितना हम ये स्ट्रेंथ जो होगा, जो फील्ड किए हैं उसमें मटेरियल, वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगी मैग्नेटाइजेशन की। तो बी एम जो होगा वो म्यू नॉट एम, यहाँ पे एम को आप लिख सकते हो म्यू नॉट एम, है ना। तो वो उसकी फॉर्मूला यहाँ से एम क्या आ गई? म्यू नॉट एम। अब आगे देखिए, नाउ वी इंट्रोड्यूस अनदर वेक्टर फील्ड एच। और अब अगर हम एक अनदर वेक्टर फील्ड को इंट्रोड्यूस करें जो कि एच है, जिसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, कॉल द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बी यहाँ पे बी नॉट और बी एम दोनों की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड टोटल, एयर की वजह से और जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस बी नॉट एम। यहाँ पे आएगा ना एच, इंट्रोड्यूस किए हम वेक्टर मटेरियल, तो यहाँ पे एच के साथ ये म्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पे मीडियम का है, तो इस मीडियम में ये यहाँ पे मीडियम था तो म्यू नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा। इसकी फॉर्मूला ये और इसकी ये, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन लोगे, एच प्लस एम, एच इज इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ से अगर h निकालोगे तो b बाई म्यू नॉट, यहाँ पे सिंपली समझो h निकाल रहे हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके साथ जाके डिवाइड में जाएगा, तो b बाई म्यू नॉट, और इधर प्लस में था तो ये माइनस में आ गया h, ठीक है। तो ये निकल गया इंटेंसिटी इसकी। अब यहाँ पे देखिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल इज डिपेंड्स ऑन टू पार्ट्स। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सोलोनॉइड के इनसाइड में है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जो फर्स्ट है वो क्या है? ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स द करेंट इन द सोलोनॉइड। एक जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि करंट जो फ्लो करा रहे हैं सोलोनॉइड में, वो एच, ठीक है। और जो सेकंड जो है वो है द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। और जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल उसमें इंट्रोड्यूस किया था, जो नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से वो डिपेंड करेगा, जो कि एम है। यानी कि दो पे, एक करंट पे जो एच है सोलोनॉइड में, और एक है स्पेसिफिक मटेरियल जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो एम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच और एम दोनों की वजह से आएगा। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पे एच और एम को आप रख सकते हो, क्योंकि हमें देखिए मैग्नेट रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी हमें पता है एम बाई एच होता है। ये सारी टॉपिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो पिछली वीडियोस देख लिया करो, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगी। और यहाँ पे अगर m निकालते हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये m यहाँ देख रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे m निकालना है तो ये इतना आया। और यहाँ पे देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे म्यू नॉट एच, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे ये म्यू नॉट इंटू ये और इंटू एच, इतना आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, 1 प्लस रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी की जो फॉर्मूला आती है वो म्यू आर होती है, ठीक है। तो म्यू आर होती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी की फॉर्मूला। तो यहाँ पे म्यू हो गया, और इन दोनों में आप एच कॉमन कर रहे हो तो एच निकालोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे बस और बस रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी बचेगी। यहाँ से एच मल्टीप्लाई मैंने बोल दिया था, सॉरी। यहाँ पे हम इसको कॉमन ले रहे हैं, इस एच को, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हमने कॉमन लिया, तो म्यू नॉट एच, और यहाँ पे 1 बच रहा है, और यहाँ पे
सिर्फ रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी बच रही है। म्यू नॉट एच और 1 प्लस रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो म्यू आर की इक्वल होता है, तो यहाँ पे म्यू आर रख दिए। और यहाँ पे एच इंटू म्यू कैसे आया, क्योंकि म्यू नॉट इंटू म्यू आर जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है। जो म्यू एयर में और जो आर जो रिलेटिव में होता है वो म्यू के इक्वल होता है मीडियम के। तो ये सारे टॉपिक पिछले वीडियोज से ही है, ठीक है ना, पिछले टॉपिक से ही है, तो ये आपका क्लियर होना जरूरी है। ये आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये ऐसे क्यों रख दिया एम के जगह पे, तो ये पिछले वीडियोज में हमने देखा था। ये भी है आपका टॉपिक पिछली वीडियो से। म्यू आर जो होता है 1 प्लस रिलेटिव परमिएबिलिटी के इक्वल होता है, और म्यू नॉट और म्यू आर जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है मीडियम के, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ गया और म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम म्यू लिख दिए, ठीक है। तो वो बी जो होगा एच इंटू म्यू के इक्वल आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटाइजेशन ही निकल रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ही निकल रही है, आप एच भी निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।